आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ये हैं मिस्टर हरिंदर सिंह बेदी उर्फ राजा बेदी। ये करीब 15-20 वर्ष पूर्व मेरे पास में आए थे। ये किसी परेशानी में थे। इनका कहना था कि इनका कोई चेक बाउंस हो गया है और किसी से उधार लिए हुए थे पैसे और जेल जाने वाले थे। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि इनकी मदद कर दीजिए। मैंने इनको 3,15,000 रुपये उस समय दिए और इन्होंने उनसे जाके समझौता किया, जेल जाने से बचे। तब से ये मेरे घर में आते जाते रहे। मेरे जो बच्चे थे उनसे बहुत अच्छे इन्होंने संबंध बना लिए। मैं भी बिजी रहता था अपनी सर्विस में, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं दे पाता था मैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि कुछ ब्लैकमेलिंग करना शुरू की बच्चे की। उससे बोलते थे कि तुम पापा से पैसे ले लो, अपन गोवा घूमने चलते हैं, अपन दुबई घूमने चलते हैं, ये है। तो वो भी ठीक है, मैंने कहा घूमने जा रहा है। मुझे उस समय तक ये मालूम नहीं था कि ये ब्लैकमेलिंग करके पैसे ले रहे हैं। इन्होंने 2016 या 17 की बात है, उस समय ये बोला कि साहब कोई सी कंपनी हम बना लेते हैं और यहाँ जो विजय स्तंभ में फ्लैट है उसमें गौरव के साथ में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो एक कोई कंपनी बनाई उसके साथ में। वहाँ ये बोले कि मेरे पास कोई बैठने की जगह नहीं है, तो आप मुझे यहाँ बैठने के लिए परमिशन दे दें। मैंने इनको परमिशन दे दी। मैंने ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए। उसके बाद में जब उसमें कोई काम नहीं हुआ तो वो कंपनी जो है, इन लोगों की कोई फाइनेंस कंपनी बनाई थी, वो जो है इसको बंद कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे लड़के का 2010 में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसको हेड इंजरी आई काफ़ी, और काफ़ी बड़ी बड़ी इंजरी थी। उसके लिए मेरे को बॉम्बे ले जाना पड़ा इलाज कराने के लिए। करीब 2 साल तक उसका इलाज चला। उसके बाद में जब यहाँ आए हम लोग लौट के, तो ये बात है 2010 से 2012 के बीच में। जब यहाँ लौट के आए तो उसको काफ़ी दवाइयाँ वगैरह चलती रहती थी, अभी भी दवाइयाँ चलती हैं। और वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हेड इंजरी वगैरह में दी जाती हैं कि उससे जो है आदमी को निश्चेतना की अवस्था हो जाती है। तो इनको भी मालूम था ये सारी चीज़ें, चूँकि घर में आते जाते थे, अच्छे संबंध थे इनसे, उसको ले जाते थे। और दवाई वगैरह भी उसको कई बार जैसे घर पे नहीं खा पाए तो ये खिलाते थे उसको दवाई। ये सब चलता रहा। उस बीच में इन्होंने कुछ हो सकता है उसके कुछ फ़ोटो वगैरह ले लिए हों या कुछ भी किया हो। ये चीज़ मुझे जो मालूम चली वो मैं बताता हूँ किस तरीके से मालूम चली। इन्होंने जब अभी फ्लैट खाली नहीं किया तो मैंने जो है सबसे पहले तो बीडीए में आवेदन लगाया। बीडीए में इनके भाई हैं इंजीनियर, उन्होंने वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होने दी। उसके बाद मैंने थाने में आवेदन दिया। थाने में भी ये हुआ कि काफ़ी दिनों तक यह सब चलता रहा। इस बीच में इन्होंने क्या किया कि इनके एक पूरी गैंग है, जिसमें एक चिंटू हैं सरदार, अमरीक सिंह करके, रवि शर्मा हैं, एक जो है पंकज श्रीवास्तव हैं। पंकज श्रीवास्तव के ऊपर करीब 15-16 सीबीआई के केस हैं धोखाधड़ी के। ये इनके बहुत खास हैं। उन केसेस की जानकारी भी मेरे पास में है जो सीबीआई के केस चल रहे हैं। और इनका जो इनके साथ में रवि शर्मा हैं, एक रवि शर्मा जो है, उनका कहना ये होता है कि साहब किसी को भी हम गोली से उड़ा देंगे, राजा भाई हमें बचा लेंगे। तो मेरे पास में राजा भाई मतलब ये राजा बेदी, हरिंदर सिंह बेदी, हाँ, इनका नाम राजा भाई भी बोलते हैं वो लोग। तो ये जो है, जब मैंने यहाँ पे एमपी नगर थाने में जब इनकी शिकायत की तो इन्होंने जो इनका चिंटू हैं, अमरीक सिंह उर्फ चिंटू, उनसे मेरे को फ़ोन कराए। ये बात है करीब 20 से 22 जून के बीच की। मैंने वो सब सबमिट किए हैं वहाँ, उनके जो भी फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड है मैंने पूरा सबमिट किया है वहाँ पे। उनका कहना था कि साहब आप राजा भाई के साथ बैठ लें और इस मसले को सुलझा लें। मैंने कहा ठीक है, अगर बातचीत से ये होता है तो मैंने उनको हाँ कर दी कि हाँ ठीक है मैं बैठ जाऊँगा। पहले मैंने कहा मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। जब मैं चिंटू के साथ बैठा तो चिंटू जो है
वो करने लगे, साहब आप लोगों के अच्छे संबंध रहे हैं, ये है, आप लोग जो है बैठ के बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर बोले कि साहब आपने जो शिकायत की है उसको आप वापस ले लीजिए। मैंने कहा क्यों, वापस क्यों ले लूँ, ये तो बताओ मेरे को भाई। जब आप बैठ के सुलझाना चाहते हैं तो उस समय देखेंगे। इन्होंने कहा नहीं साहब, वो राजा भाई जो है वो बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने जो है मुझे कुछ फ़ोटो दिखाए मेरे लड़के के। तब मुझे मालूम चला कि ये कारण है जिसकी वजह से ये पिछले इतने वर्षों से ब्लैकमेल कर रहा है मेरे लड़के को। तो मैंने कहा भाई ये फ़ोटो तो ठीक है, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो जांच का विषय है कि सही है गलत हैं, और चलो हैं भी। तो जब इतना ट्रस्ट किया, इतना मदद की मैंने उसकी, तो ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि आप किसी के फ़ोटो खींच लें। दवाई खिलाते थे, ये सब करते थे। तो मैंने कहा ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले नहीं साहब, वो जो है कुछ महिलाओं से धरना दिलवाने वाले हैं आपके होटल के सामने। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, धरना दिलवाएंगे तो आप बता दीजिए, मैं यहाँ टेंट लगवा दूंगा, आराम से धरना दें। पर ये चीज़ें तो गलत हैं। जब आप जो है मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर इनका कहना था कि साहब 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था आप कर लीजिए तो ये सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। मैंने कहा भाई 5 करोड़ की व्यवस्था मैं कहाँ से कर लूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। उनको जैसा करना है वो स्वतंत्र हैं। मैंने अपनी जो है जो रिपोर्ट करनी थी मैंने कर दी। फिर बोलने लगे, बोले साहब आपके बच्चों की किडनैपिंग भी हो सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। फिर जान से मारने का, बोले साहब आप दोनों में से एक जो है निपटा दिया जाएगा, और ये बोला जाएगा कि बाप ने बेटे को निपटा दिया या बेटे ने बाप को निपटा दिया। ये इस तरह की धमकियां इन्होंने दी। मैंने ये सारी चीज़ें, ये मेरे होटल में भी आए। होटल में आते थे ये लोग। एक उसमें राकेश नेमा भी हैं, कोई वकील हैं वो भी। इन्होंने वर्ष 2021 में अरेरा कॉलोनी वाले घर में मेरे घुसे। उसकी क्लिपिंग्स हैं मेरे पास में, आप चाहेंगे मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ज़बरदस्ती घुसे, मुझसे और मेरी पत्नी से बदतमीजी की, धक्का दिया हमें। मैं कुछ फ़ोटो भी दिखाऊंगा जो इन्होंने वो किए हैं। उसके बाद में फिर होटल में आई है। होटल में आके इन्होंने जो है वो दिखाया, वो भी फ़ोटो है मेरे पास। वो स्वतंत्र हैं। मैंने अपनी जो है जो रिपोर्ट करनी थी मैंने कर दी। फिर बोलने लगे, बोले साहब आपके बच्चों की किडनैपिंग भी हो सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। फिर जान से मारने का, बोले साहब आप दोनों में से एक जो है निपटा दिया जाएगा, और ये बोला जाएगा कि बाप ने बेटे को निपटा दिया या बेटे ने बाप को निपटा दिया। ये इस तरह की धमकियां इन्होंने दी। मैंने ये सारी चीज़ें, ये मेरे होटल में भी आए। होटल में आते थे ये लोग। एक उसमें राकेश नेमा भी हैं, कोई वकील हैं वो भी। इन्होंने वर्ष 2021 में अरेरा कॉलोनी वाले घर में मेरे घुसे। उसकी क्लिपिंग्स हैं मेरे पास में, आप चाहेंगे मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ज़बरदस्ती घुसे, मुझसे और मेरी पत्नी से बदतमीजी की, धक्का दिया हमें। मैं कुछ फ़ोटो भी दिखाऊंगा जो इन्होंने वो किए हैं। उसके बाद में फिर होटल में आई है। होटल में आके इन्होंने जो है वो दिखाया, वो भी फ़ोटो है मेरे पास। तो उनके द्वारा कि कोई राजा बेदी है जो उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। 420 में उनका फ्लैट भी हथिया लिया और अब हनी ट्रैप में फंसाने के लेकर 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। तो क्या एक हमारे पास शिकायत आई थी योगराज शर्मा की तरफ से। उनका एक विजय स्तंभ में जो फ्लैट है जिस पर हरजिंदर बेदी, जिसका नाम राजा बेदी पर है, वो कब्जा किए हुए है। जब इसके साथ संबंध में जब डॉक्यूमेंट मांगे गए तो हरजिंदर बेदी ने जांच में एक एग्रीमेंट थाने में प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने बताया था कि उनके डॉक्टर योगीराज शर्मा के लड़के ने उनको रजिस्ट्री कर दिया है, एग्रीमेंट किया हुआ है और इसका पैसा प्राप्त कर लिया है। इसके बारे में जब योगीराज शर्मा को जानकारी लगी तब उन्होंने उसको आरटीआई के तहत उस एग्रीमेंट को निकलवाया और उसकी जांच एक प्राइवेट हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराई, जिसके द्वारा यह मत दिया गया कि ये जो दस्तखत हैं ये योगीराज शर्मा के बेटे गौरव शर्मा के नहीं हैं। इस आधार पर हरजिंदर बेदी के विरुद्ध धारा 420, 67, 68 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में मामला लिया गया है। अभी गिरफ्तारी कुछ अभी फिलहाल विवेचना चल रही है, जैसे अग्रिम अनुसंधान होगा आगे की हम कार्रवाई करेंगे।
भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।